नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट के लिए दिन के 11 बजे तक 26.18% पड़ चुके हैं वोट। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भी 24% हो चुकी है वोटिंग। राज्य में 5वें चरण के चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह। अन्नपूर्णा देवी, मनीष जायसवाल, विनोद सिंह, कालीचरण सिंह और चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई नेताओं ने डाले वोट। झारखंड में अंतिम 2 चरणों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के बाबूलाल मरांडी धनबाद में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में ले रहे हिस्सा। कांग्रेस की प्रियंका गांधी 21 मई को गोड्डा और 22 को रांची में करेंगी चुनावी रैली। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 121 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध सामग्री और नकदी हो चुकी है जब्त। और कोल इंडिया के सीएमडी पीएम प्रसाद ने राजमहल कोल प्रक्षेत्र का किया दौरा। चालू वित्तीय वर्ष में 20 मिलियन टन कोल उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। 5वें चरण में राज्य के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीट तथा गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए सवेरे 7 बजे से मतदान जारी है। इन तीनों सीटों के लिए दिन के 11 बजे तक 26.18% मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसमें चतरा में 26.01, कोडरमा में 26.95 और हजारीबाग में 25.45% मतदान हो चुका है। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 24.02% मतदाता वोट कर चुके हैं। इधर वोटिंग करने को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सवेरे से ही मतदाताओं की कतार लगी हुई है। वहीं पहले मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं का बूथों पर स्वागत किया जा रहा है। अब चुनाव और मतदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे जिलों के संवाददाता के पास और जानते हैं कि मतदान को लेकर मतदान केंद्रों पर माहौल कैसा है। सबसे पहले चलते हैं चतरा संसदीय सीट से चतरा जिले के संवाददाता के पास। प्रशांत जी, अभी तक चतरा में मतदान को लेकर वोटरों में मौसम को देखते हुए कैसा उत्साह दिख रहा है? चतरा जिले में अब तक 26% मतदान हो चुका है। आज सुबह से ही भीषण गर्मी और उमस के बावजूद मतदान केंद्रों पर वोट करने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और पहली बार वोट करने वाले युवा मतदाताओं की संख्या इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। आशा की जा रही है कि दोपहर के बाद मतदान का प्रतिशत और तेजी से बढ़ेगा। जी धन्यवाद। श्रोताओं, चलते हैं अब इसी सीट के लातेहार जिले के संवाददाता के पास। संजय जी, नक्सल और दुर्गम इलाकों में लोकतंत्र के महापर्व की कैसी तस्वीर दिख रही है? पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं की कैसी प्रतिक्रिया है? अभी मैं चतरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले लातेहार विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 319 एवं 320 पर मौजूद हूं। चंदवा प्रखंड स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में ही दोनों बूथ बनाए गए हैं। यहां अभी मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा मतदान की बेहतर व्यवस्था की गई है। यहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं एवं युवा मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जिले के मनिका विधानसभा क्षेत्र में 11 बजे तक 22.95 एवं लातेहार विधानसभा क्षेत्र में 27.6% वोट डाले जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ इलाके में बनाए गए 8 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतार देखी जा रही है। यहां 40 कंपनी अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। लातेहार जिला प्रशासन द्वारा पहली बार बनाए गए पर्दा नशीन बूथों पर बम्पर वोटिंग हो रही है। जिले की उपायुक्त गरिमा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि अब तक पूरे जिले में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदाता बेखौफ होकर निकल रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। अब आगे बढ़ते हैं समाचारों के साथ।
राज्य के 3 लोकसभा सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में आम से लेकर खास मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग के लिए उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर महिला मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने अपने परिवार के साथ कोडरमा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चाराडीह में बने बूथ संख्या 196 पर अपना वोट डाला। इधर चतरा में भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं हजारीबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय हुपाद स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी ने रजरप्पा के बूथ नंबर 196 पर मतदान किया। गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे विनोद सिंह ने बगोदर के खंबरा स्थित मतदान केंद्र और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के राजधनवार स्थित कोदाई बांक हजारीबाग से, भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने हजारीबाग और कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल ने विष्णुगढ़ प्रखंड के चानो स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए आज हो रहे मतदान को लेकर ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। यहां मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं चतरा के भी विभिन्न बूथों पर महिलाओं और युवा मतदाताओं की कतार सुबह से ही देखने को मिल रही है। वहीं चतरा सीट के अंतर्गत आने वाले लातेहार जिले के विभिन्न बूथों पर मतदान को लेकर मतदाताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गिरिडीह के विभिन्न बूथों पर पूरी सुरक्षा के बीच मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव में झामुमो की प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने विभिन्न बूथों पर पहुंचकर मतदान से जुड़ी जानकारी ली। वहीं अन्य इलाकों में भी मतदान केंद्रों पर हर श्रेणी के मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विशेष रूप से महिलाओं और युवा मतदाताओं से लोकतंत्र के त्योहार में अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का आग्रह किया। राज्य में मतदान प्रक्रिया में महिलाओं और दिव्यांगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक विशेष पहल की गई है। इसके तहत 5वें चरण में लोकसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 73 मतदान केंद्र महिला द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसमें चतरा में 16, कोडरमा में 23 और हजारीबाग में 34 मतदान केंद्र में वोटिंग करने की सारी जिम्मेवारी महिला मतदान कर्मियों के द्वारा निभाई जा रही है। इसके अलावा 13 मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि 13 मतदान केंद्रों पर युवा मतदाता कर्मी मतदान करने की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इस चरण में 36 मतदान केंद्र को मॉडल मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। राज्य में छठे चरण में रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर तथा अंतिम चरण में राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जहां धनबाद के निरसा और सिंदरी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 22 मई को गोड्डा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव और रांची के नामकुम में प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में चुनावी रैली करेंगी। छठे चरण में 25 मई को रांची लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यहां शांतिपूर्ण, भयमुक्त और हिंसा रहित माहौल में सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराने के लिए 18,812 कर्मियों को ड्यूटी पर लगाए जाने को लेकर सूची तैयार कर ली गई है। जमशेदपुर लोकसभा सीट के चुनाव में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों को जीपीएस से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन 687 वाहनों का इस्तेमाल करेगा। सभी वाहनों में जीपीएस लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने इन वाहनों की सूची तैयार कर ली है। 387 बड़े वाहन बसों का इस्तेमाल होगा। 300 जीप, टाटा सुमो, बोलेरो आदि लगाई जाएंगी। मतदान में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को परिवहन कोषांग में 22 मई से जमा करना होगा। सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दे दी गई है। परिवहन विभाग ने बताया कि मतदान की समाप्ति के बाद सभी वाहनों को रात के वक्त छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 21 करोड़ 91 लाख रुपए मूल्य की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आयकर विभाग के दायरे में लगभग 5 करोड़ 7 लाख 72 हजार रुपए की नकद राशि और अन्य बहुमूल्य सामग्री की जांच की गई। इसके बाद जहां 2 करोड़ 99 लाख 76 हजार रुपए मूल्य की सामग्री जब्त कर ली गई, वहीं 1 करोड़ 62 लाख 51 हजार रुपए संबंधित पक्षों को वापस कर दिए गए। गौरतलब है कि चुनाव को प्रभावित करने वाले सामग्रियों की आवाजाही को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत सभी चेकनाकों पर 24 घंटे वाहन चेकिंग के साथ शराब और अन्य अवैध मादक पदार्थों की जब्ती के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। कोल इंडिया के CMD सह प्रबंधक निदेशक PN प्रसाद ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के राजमहल क्षेत्र के हुर्रासी परियोजना का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नए CHP और सेलो का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कंपनी को सभी परियोजनाओं को भी तय समय सीमा पर पूरा करने को कहा। गौरतलब है कि राजमहल क्षेत्र को इस वित्तीय वर्ष में 20 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोल उत्पादन बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया। झारखंड में आज 3 लोकसभा सीट और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के हो रहे मतदान को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश के द्वारा जीवंत चुनावी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। पलामू जिले में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण का कार्य फिर से शुरू हो चुका है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में वर्षों से लंबित शहरी क्षेत्र के दूसरे चरण की पेयजल आपूर्ति योजना का काम आरंभ कर दिया गया है। इसकी कुल लागत 172 करोड़ आएगी। इसका निर्माण कार्य को भारत की 5 बड़ी कंपनियों में से एक मेसर्स RK इंजीनियरिंग सेल्स लिमिटेड लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इसके तहत पूर्व में बनी 5 पानी टंकियों के अलावा पुलिस लाइन, ITI मैदान, रांची रोड, शाहपुर व हाउसिंग कॉलोनी में 4 नई टंकी के निर्माण भी कराई जाएगी। यह जानकारी निवर्तमान महापौर अरुणा शंकर ने दी है। उन्होंने बताया कि हाउसिंग कॉलोनी मैदान में मिट्टी जांच का काम शुरू हो चुका है। इस स्थल पर पानी टंकी के अलावा अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाना है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। भारत के प्रमुख पैरा शटलर सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस में होने वाले पैरालंपिक्स में अपने लिए जगह बना ली है। सुकांत कदम पहली बार पैरालंपिक्स में भाग ले रहे हैं और वे पुरुषों की SL4 श्रेणी में खेलेंगे। यह वह श्रेणी है जिसमें खिलाड़ियों के पैरों में विकलांगता होती है। तरुण और सुहास ने भी इसी श्रेणी से क्वालिफाई किया है। राजधानी रांची में चल रहे प्रथम रांची हॉकी लीग में आज हुलहुंडू रांची और हॉकी गुमला तथा AG झारखंड और फगुआ 11 के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले कल पुरुष वर्ग में NTHA जमशेदपुर ने झारखंड 11 पर 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सुपर क्वीन क्लब ने साई रांची को पराजित किया। हॉकी झारखंड के सहयोग से मरांगगोम के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित इस लीग का फाइनल मुकाबला 2 जून को खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट के लिए दिन के 11 बजे तक 26.18% पड़ चुके हैं वोट। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भी 24% हो चुकी है वोटिंग। राज्य में 5वें चरण के चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह। अन्नपूर्णा देवी, मनीष जायसवाल, विनोद सिंह, कालीचरण सिंह और चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई नेताओं ने डाले वोट। झारखंड में अंतिम 2 चरणों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के बाबूलाल मरांडी धनबाद में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में ले रहे हिस्सा। कांग्रेस की प्रियंका गांधी 21 मई को गोड्डा और 22 को रांची में करेंगी चुनावी रैली। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 121 करोड़ रुपए के मूल्य की अवैध सामग्री और नकदी हो चुकी है जब्त।
और कोल इंडिया के सीएमडी पीएम प्रसाद ने राजमहल कोल प्रक्षेत्र का किया दौरा। चालू वित्तीय वर्ष में 20 मिलियन टन कोल उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।